दोस्तों, खाने की शुरुआत होती है हाईजी के पास। सिर्फ कुछ चिल्लर बचे हुए थे, इसलिए वो जीआई कंपनी में काम करता है और इन्हीं के पैसों से इसका दाना पानी चढ़ रहा है और साथ ही वो इन पैसों को पीने में भी उड़ा देता है। लेकिन एक दिन खाईजी से मिले अंडरग्राउंड वाला लीडर यानी कि फोरमैन आता है और खाईजी को टावर ऑफ बाबल नाम के एक गेम के बारे में बताता है और हमें पता चलता है कि इस गेम में एक बहुत बड़ा टावर लगा होता है जिसके टॉप पर एक डिवाइस लगी हुई है। अब जो भी खिलाड़ी सबसे पहले से चलकर इस डिवाइस को लेगा वही इसका विजेता बनेगा। लेकिन इस गेम का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये टावर सिटी में कहाँ पर होगा ये बात किसी को भी नहीं पता। यही वजह है कि खाईजी ने अब तक इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया है। लेकिन ये फोरमैन खाईजी को उस बिल्डिंग के बारे में बताता है, लेकिन उसके बदले में वो कहता है कि ड्रीट का जो भी इनाम होगा वो आधा मेरी जेब में जाएगा। इस पर खाईजी मान जाता है और फिर खाईजी की फीस भी भर दी जाती है और शाम को शुरू होता है ये मौत का खेल जिसमें हमारा खाईजी खिलाड़ी भी था। गेम की लोकेशन होती है एक वेयर हाउस के रूफ जहाँ सबको पहुंचता था, इसलिए सब लोग उस तरफ भागने लगते हैं। लेकिन खाईजी इस बिल्डिंग पर नहीं बल्कि इसकी पास वाली बिल्डिंग पर चलता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि इस डिवाइस के साथ एक कैलकुलेटर भी है जिससे विजेता जितना भी अमाउंट डालेगा वो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा। वह इस डिवाइस की दूसरी तरफ चाबी थी जिसके अंदर एक खुफिया जानकारी का पचाला था। या तो जीतने वाला एजाज को चुन सकता है या फिर पैसों को। अब सभी लोग इस टावर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन खाईजी को तो पहले से ही लोकेशन का पता था, इसलिए उसने यह मेटल का बीम लगा दिया था और इसी की मदद से वो टावर के पास पहुंचने लगता है। वही एक लड़का अपनी बंद खोपड़ी का इस्तेमाल करता है और ड्रोन्स की मदद से इस गार्ड को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका ये प्लान फेल हो जाता है। वही जब दूसरे प्लेयर्स खाईजी को देखते हैं तो वो जल्दी से दूसरी बिल्डिंग पर चलकर इस बीम को हिलाकर खाईजी को गिराने में जुट जाते हैं और सभी लोग का ध्यान गेम से हटकर इन पर चला जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर एक लड़का इस टावर पर चढ़ने लगता है। इसको देखकर खाईजी जल्दी से बीम से कूदकर इस गार्ड को टच तो कर लेता है, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाता और ये गार्ड उस लड़के के हाथ में आ जाता है। ये लड़का इस गार्ड को लेकर नीचे आता है और अमाउंट ड्राने लगता है, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा था। यह आता है कहानी में ट्विस्ट। इस लड़के को बताया जाता है कि जिसने इसे पहले छुआ था अभी उसी के हाथ से चलेगा, यानी बेचारे की लग गई और विजेता बन गया खाईजी। खाईजी के दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो 1 बिलियन या फिर वो खुफिया जानकारी। इस पर खाईजी पैसों को ठोकर मारकर उस राज को चुनता है। ये देखकर फोरमैन जिसे आधा इनाम मिलने वाला था वो बहुत गुस्सा होता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीआई कंपनी ने टीआई लैंड नाम की जगह बनाई है जिसमें इलीगल कैसीनोज और डेथ गेम चलते हैं। इसी बीच हमें इसके मिनिस्टर ताकाकुरा को दिखाया जाता है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के साथ रॉक पेपर सीजर का गेम खेल रहा था। इस गेम में भी ट्विस्ट आता है। दरअसल ओपोनेंट को गेम में एक बार तो एक एग को हाथ पर रखकर रॉक चलना था और अगर जीता तो ये सोने का अंडा उसी का हो जाएगा। अब कैबिनेट मंत्री लालच में आ जाता है, इसलिए वो सोने का अंडा हथियाने के लिए हर बार रॉक चलता है और तीनों बार हार जाता है और फिर ताकाकुरा इसकी कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी खाली करा देता है। इसके बाद हम जापान की डगमगाती कंडीशन और इकोनॉमी को लेकर चल रही मीटिंग को देखते हैं जिसमें ताकाकुरा सबके बैंक अमाउंट को जब्त करके देश का कर्जा चुकाने का आइडिया देता है। वहीं दूसरी तरफ काईजी उस गेम कार्ड को लेकर एक पुराने घर में जाता है जहां उसे एक लड़की मिलती है जो कि पिछली विनर रह चुकी है, लेकिन वो खेल लग पर था। इसमें हजारों कार्ड लोगों पर न्यौछावर किए गए थे, लेकिन जो विनिंग कार्ड था वो उस लड़की के हाथ लग गया था और ये जीत गई। इस लड़की का नाम था किरेना जो कि काईजी से इस कार्ड को चुनने की वजह पूछती है। इस पर काईजी कहता है कि अब तक जितने भी लोगों ने जीतकर पैसे चुने हैं वो मारे गए। इसके बाद यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और उसका सेक्रेटरी केनाकू आता है। यूरमैन जापान के सबसे अमीर लोग की लिस्ट में आता है और इसी ने ये गेम रखवाया था। ये बताता है कि यहाँ की सरकार आम जनता का बैंक में पड़ा पैसा अपने खाते में करने वाली है। इन पैसों को हथियाने के बाद वो देश का कर्जा चुकाकर फिर से नए नोट छापेगी। अब ये सब क्यों बता रहा है? क्योंकि मरने से पहले देश के लिए कुछ भला करना चाहता है और इसके लिए ब्लॉक डिपॉजिट का बिल पास न होना बहुत जरूरी था। लेकिन ऐसा करने के लिए इन्हें पॉलिटिशियंस को करीब $100 खिलाने पड़ेंगे। लेकिन मसला यह है कि इसके पास सिर्फ $50 है। अब 50 की जुगाड़ वो गैम्बलिंग में करता है। इसके लिए वो काईजी और किरिनो से हेल्प की कहता है ताकि वो इस गेम को जीत कर देश को बचा सके। साथ ही ने लालच भी देता है कि अगर तुम इस गेम को जीते तो तुम्हें भी बड़ी रकम दी जाएगी। किरिनो ये सुनकर राजी हो जाती है और काईजी मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका दुश्मन टीआई का प्रेसिडेंट भी है तो वो अपना बदला लेने के लिए झट से हाँ कर देता है। इसके बाद ये दोनों कनाको के साथ टीआई लैंड में जाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग फाइनल जजमेंट जो कि सबसे बड़ा गेम है उसे खेलने वाले हैं। इसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे गोल्ड में बदल देते हैं और आखिर में जिसका भी पलड़ा भारी होता है वही इस गेम का विजेता बनता है। लेकिन दूसरे ओपोनेंट ने जो अपना सब कुछ लगाया था उन्हें खाली हाथ जाना पड़ता है। इस गेम में प्लेयर्स अपने मिलने वाले की हेल्प ले सकते हैं और चाहे तो इनके रिलेटिव्स इनकी जीत पर अपना पैसा भी लगा सकते हैं। और असली गेम भी यही होता है कि किसके साथ ज्यादा सपोर्टर्स खड़े हैं।
इसी बीच काइजी को एक बंजी जंपिंग जैसे डेथ गेम के बारे में भी पता चलता है। इस गेम में 10 खिलाड़ियों को रस्सियों से बांधकर नीचे छोड़ा जाता है और ट्विस्ट ये होता है कि इसमें असली रस्सी जो बंधी होती है वो सिर्फ एक ही के पास होती है और बचे लोग मौत के हवाले हो जाते हैं। इस गेम को दुखी व परेशान जिंदगी से हार चुके लोग खेलते हैं और इस गेम पर पैसा लगाते हैं। अमीर ज्यादा जो कि इन्हें मरता हुआ देख के खुश होते हैं। इसके बाद इसे भी सोल्डमैन के सपोर्टर्स तलाशते हैं, लेकिन इसकी फैमिली में सिर्फ इसका एक भाई ही था क्योंकि ये अंकल अब तक कुंवारे थे। लेकिन यहाँ काइजी को पता चलता है कि इन अंकल की गर्लफ्रेंड और बेटा भी था, लेकिन इन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। पर बाद में ओल्ड मैन ने अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही महंगी पेंटिंग भेजी थी। ये सुनकर काइजी जब पेंटिंग को ढूंढने जाता है तो उसे वही लड़के मिलते हैं जिन्हें काइजी ने पिछले गेम में हार का मजा चखाया था। ये लड़के काइजी की पॉकेट चेक करते हैं, लेकिन ये तो खुद इस टाइम कंगाल था, इसलिए काइजी लड़कों को भी इस गेम का हिस्सा बना लेता है। अब फाइनल जजमेंट गेम का दिन आता है जहाँ एक बड़ा सा तराजू होता है और एक तरफ होता है कुरोसाकी और दूसरी तरफ होता है ये ओल्ड मैन। इसके बाद हमें गेम के रूल्स पता चलते हैं, जैसे ये गेम 5 घंटों तक चलेगा और इसी बीच जो भी सोने के सिक्के फेंके जाएंगे वो वैलिड होंगे और इसी बीच 3 बार बताया जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। इसके बाद दोनों ही पार्टीज की तरफ से सारा पैसा इन्हें दे दिया जाता है, जिसके बदले इन्हें सोने के सिक्के और कैरेट्स मिलते हैं। कुरोसाकी को 40 मिलियन का सोना मिला था, वही ओल्ड मैन के हिस्से में 50 बिलियन का सोना आता है। इस गेम की शुरुआत में दोनों ही प्लेयर्स खुद की तारीफ करते हैं और अपने दुश्मन की बुराइयां करते हैं। अब बारी आती इनके सपोर्टर्स की, जो पैसे से इन्हें सपोर्ट करके जिता सकते हैं। सबसे पहले बारी आती है दोस्तों की, जिसमें कुरोसाकी के काफी सारे दोस्त आगे बढ़ते हैं, लेकिन असल में ये इसके दोस्त नहीं बल्कि एम्प्लॉयज है जो कि कुरोसाकी के जड़ से यहाँ पे आए थे, नहीं तो इन्हें जॉब से हाथ धोना पड़ता। वहीं ओल्ड मैन का एक दोस्त एक आर्टिफैक्ट लेकर आता है, लेकिन ये किसी काम का नहीं होता क्योंकि इसे इलीगल ट्रेड में खरीदा गया था। इसके बाद ओल्ड मैन का दूसरा दोस्त आता है, लेकिन ये अपना सोना कुरोसाकी के पलड़े में डालता है। दरअसल ये भी कुरोसाकी की धमकियों का शिकार था, इसलिए इसे ऐसा करना पड़ा, जिसमें बैंक वाले इनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं इस राउंड में भी, लेकिन ज्यादा सपोर्टर्स कुरोसाकी के ही होते हैं क्योंकि उसने सबको खरीद लिया था। इसके बाद दोनों का वजन किया जाता है, जिसमें ओल्ड मैन का पलड़ा भारी होता है। फिर से गेम आगे बढ़ता है और इस बार फैमिली की बारी आती है। यहाँ कुरोसाकी की वाइफ आती है, जिससे गेम के लिए कुरोसाकी ने 3 दिन पहले ही शादी रचाई थी। काफी अमीर था, इसलिए ये कुरोसाकी को 11 बिलियन देती है। वही ओल्ड मैन का भाई भी अपनी 5 बिलियन की जमीन दे देता है, लेकिन ये जमीन भी कुछ काम नहीं आती क्योंकि अब इस जमीन के पास सरकारी प्रोजेक्ट बनने वाला है। दरअसल ये भी ओल्ड मैन को हराने की चाल थी, जिसके पीछे कुरोसाकी और ताकाकुरा का हाथ था। ये देखकर काइजी का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है कि आखिर कुरोसाकी को इस ओल्ड मैन की संपत्ति के बारे में कैसे पता चला, यानी कोई आस्तीन का सांप दुश्मन को जिताना चाहता है। असल में दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि ओल्ड मैन का सेक्रेटरी कनाको ही था। कनाको यहाँ वही पेंटिंग लेकर आता था जो ओल्ड मैन ने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी थी। असल में कनाको ही ओल्ड मैन का बेटा है, जिसकी माँ को ओल्ड मैन ने छोड़ दिया है और अब वो इसका बदला ले रहा है। कनाको इस पेंटिंग को देता है ताकि ये कुरोसाकी की हेल्प कर सके, लेकिन इस पेंटिंग की इन्हें कोई कीमत नहीं मिलती, लेकिन हाँ इसके फ्रेम के लिए फूटी कौड़ी जरूर मिलती है। ये देखकर कुरोसाकी का पारा एकदम गर्म हो जाता है। यहाँ ओल्ड मैन बताता है कि मैंने ही ये पेंटिंग तुम्हारी माँ के लिए बनाई थी और तुम्हारी ये गलत फहमी है कि मैंने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया है। ये सुनकर कनाको को अपनी गलती का एहसास होता है और जोश में कनाको इस फूटी कौड़ी को ओल्ड मैन के साइड फेंकता है, लेकिन वो घड़ी में अटक जाती है। अब जब दोनों का वजन किया जाता है तो इस बार कुरोसाकी का पलड़ा भारी होता है। इसके बाद बारी आती है फैंस की। फैंस भी अपना दिमाग लगाते हैं और कुरोसाकी के पलड़े में सिक्के फेंकने लगते हैं, क्योंकि कुरोसाकी जीतता हुआ नजर आ रहा था और अगर वो जीता तो इन्हें डबल सिक्के मिलेंगे। काइजी फैंस को देखकर समझ जाता है कि ऐसे ओल्ड मैन नहीं जीत पाएगा, उन्हें जीतने के लिए करीब 10 बिलियन की जरूरत है। काइजी ने ओल्ड मैन से अपने 1 बिलियन रखवाए थे, उन्हें मल्टीपल करने के लिए वो कैसीनो की तरफ जाता है, लेकिन सभी कैसीनोज बंद होते हैं। लेकिन तभी उसे एंडो मिलती है, जो कि पहले पार्ट में उसके पैसे लेकर फरार हो गई थी। एंडो कहती है कि अभी बीजिंग जंपिंग का गेम ही चालू है। ये भी कुरोसाकी की चाल थी ताकि इस गेम में काइजी मारा जाए, पर एंडो यहाँ काइजी को जीतने का राज बता देती है, जिसे सुनकर काइजी गेम की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन ना यहाँ कोई प्लेयर था और ना ही ऑडियंस। ऐसे में अगर काइजी इस गेम को जीत जाता तो उसे 1 बिलियन के बदले 10 बिलियन मिल सकते थे। अब काइजी को एक नंबर चुनना था, लेकिन अगर वो सही चुन भी लेता तो ये लोग उसे बदल देते। इसलिए कनाको पावर रूम से ब्लैक बॉक्स की पावर कट कर देता है ताकि कोई नंबर न चेंज कर सके। या ऑपरेटर बात करते हैं कि अगर काइजी ने गलत नंबर चूज किया तो मारा जाएगा, लेकिन सही नंबर न चुना तो ये जीत जाएगा और कुरोसाकी का पैसा मारा जाएगा। यानी दोनों में ही इनका फायदा था। किरुनो काइजी को 9 सही नंबर बता देती है। वहीं कुरोसाकी फैन से सिक्के डालने से मना करता है क्योंकि वो जीत गया था, क्योंकि उसका पलड़ा भारी था और फिर टाइम भी खत्म हो गया था। कुरोसाकी को जीता हुआ देख ओल्ड मैन को हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन इतने में ही काइजी 10 बिलियन लेकर आ जाता है। कुरोसाकी पूछता है कि तुम वो गेम कैसे जीत गए। इस पर काइजी बताता है कि हम गेम से पहले जान चुके थे कि नंबर रीसेट किए जाते हैं और तब तक पिछले गेम का जीता हुआ नंबर ही विनिंग नंबर होता है। और जब किरिनो ने डस्टबिन में टिकट्स को देखा
तो 9 नंबर नहीं था, बस 9 नंबर लगाकर हम जीत गए। कुरोसाकी कहता है फिर भी क्या फायदा, इस गेम का टाइम तो खत्म हो गया। इस पर काइजी कहता है कि ये घड़ी 10 मिनट आगे है, यानी हमारे पास टाइम है। दरअसल काइजी ने यहाँ एक लड़की को मेंटेनेंस की जॉब करने के लिए कहा था। इस औरत को घड़ी रिपेयर करना आता था और इसी ने घड़ी को 10 मिनट आगे कर दिया। लेकिन इतने कम वक्त में इस बॉस को पलड़े में डालना बहुत मुश्किल था, इसलिए काइजी के दोस्त ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं और काइजी का दोस्त गोतारो भी इसमें हेल्प करता है और ओल्डमैन का पलड़ा भारी हो जाता है। काइजी ओल्डमैन की जगह लेता है, लेकिन थोड़े ज्यादा वजन की वजह से कुरोसाकी गेम को जीत लेता है और टाइम खत्म होने वाला होता है। लेकिन तभी घड़ी की सुई जैसे ही नीचे आती है, उसमें से कुछ सिक्के निकलकर काइजी के पल्ले में आ जाते हैं और वो ये गेम जीत जाता है। काइजी कहता है कि वो ये गेम उस फूटी कौड़ी की वजह से जीत पाए हैं। हार की वजह से कुरोसाकी को अंडरग्राउंड में डाल दिया जाता है और ताकाकुरा काइजी को बताता है कि पॉलिटिशियन ने उस बिल को पास कर दिया है और कल ये खबर सबको पता चल जाएगी। इसके बाद हम सभी मिनिस्टर्स को देखते हैं जो कि कंटेनर में थे और नए नोट लेकर देश से भाग रहे थे। इसी बीच पता चलता है कि कंटेनर के कोड्स तो चेंज हो गए हैं। ये काम काइजी का ही था, जिसने नए नोट छापने वाले प्रिंटिंग ब्यूरो को 100 बिलियन देकर कोड्स बदलवा दिए थे और ये नए कोड सिर्फ काइजी ही जानता है। काइजी ताकाकुरा के साथ रॉक सीजर पेपर गेम खेलता है और शर्त रखता है कि अगर मैं इसका एक राउंड भी जीत जाता हूँ तो तुम्हें फिर रद्द करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जीतते हो तो मैं कोर्स बता दूंगा और मिनिस्टर आजाद हो जाएंगे। ताकाकुरा वही गेम्स वाला रूल बताता है और कहता है कि अगर टाई हुआ तो मेरी जीत होगी। पहले राउंड में ताकाकुरा सीजर्स चलकर काइजी के पेपर को हरा देता है और दूसरा राउंड भी टाई हो जाता है और तीसरे राउंड में काइजी ने अंडा नहीं उठाया था, इसलिए ताकाकुरा को लगता है कि रॉक नहीं चलेगा। लेकिन काइजी रॉक चलता है और जीत जाता है। लेकिन ताकाकुरा फिर भी बिल को पास कर देता है और अगले दिन सबके पैसे इनवैलिड हो जाते हैं। लेकिन जो मिनिस्टर्स थे वो खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने पैसे पहले ही बदल दिए थे। लेकिन बैग में जब देखते हैं तो वही पुराने नोट होते हैं क्योंकि काइजी ने प्रिंटिंग ब्यूरो के जरिए नोट भी चेंज कर दिए थे। मिनिस्टर्स के पास नए नोट न होने की वजह से बिल को रद्द कर दिया जाता है। वही काइजी सब मिनिस्टर्स की वीडियो वायरल कर देता है जिसमें सभी मिनिस्टर्स नए नोट ले रहे थे। ये देखकर जनता भड़क जाती है कि इन लोगों को जनता की कोई फिक्र ही नहीं है। काइजी ऐसा करके करंट बिल को करप्ट सरकार को भी गिरा देता है। इसके बाद काइजी अपने सभी साथियों को उनके पैसे देता है और कनाको ओल्ड मैन की जगह संभालता है। लास्ट में 2 बैग बचते हैं जिसमें से बड़ा वाला काइजी लेता है और छोटा वाला किरेनो लेकर चली जाती है। लेकिन ये भी एंडो की एक चाल थी। एंडो ने काइजी की मदद की थी, इसलिए उसे काइजी का हिस्सा चाहिए था। अगर किरेनो उसकी हेल्प नहीं करती तो वो काइजी को मार देती, इसलिए किरेनो काइजी के पैसे लेकर एंडो को दे देती है और अपने पैसे जो उसने अलग रखे थे वो लेकर चली जाती है। वही काइजी को बैग में बोतलें दिखती है, यानी फिर से काइजी कंगाल हो गया था। और यहीं पर मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ऐसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।